दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो आपका आरएससीटी का एग्जाम कल होना है उससे रिलेटेड। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनमें से हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन जो है आ जाएं। मेरे पास ये क्वेश्चन जो है हमें प्राप्त हुए हैं और मुझे लग रहा है कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके कल के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में वह क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि यानी कि वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है। चाहे वो विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 9 हो, किसी प्रकार का कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें अगर कोई वॉलपेपर होता है, आइकन्स होते हैं, टास्क बार होते हैं, वो हमारे डेस्कटॉप एरिया में हमें शो होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। एमएस वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस आदि जैसे विकल्प हैं। मतलब कौन से टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट या रेफरेंस मिलते हैं? वो होता है हमारा रिबन टैब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिबन, ऑप्शन बी। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे फोन पे, गूगल पे है ना, यूपीआई आईडी होती है ना इनकी, पेमेंट वगैरह करने के लिए अपन यूपीआई आईडी मांगते हैं। तो यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? पहला है, ऑप्शन है, आप इसे कभी भी 24/7 उपयोग कर सकते हैं, ये सही है। इन इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी सही है। ये पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर सकता है, ये भी सही है। तो लाभ नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो वाईफाई वाला बता दिया इसने। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ये हमारा बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं होता है। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करना है। बी2सी, बी2बी और सी2सी, ये किन के उदाहरण होते हैं इन तीनों में से? तो बी2सी यानी बिजनेस टू कॉमर्स जो है, ये सॉरी, बिजनेस टू कंज्यूमर जो है वो अमेजोन का होता है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस होता है हमारा alibaba.com, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है वो हमारा www. डब्लू बे लिख दिया था ना, ईबे होता है वैसे, यहाँ पे गलत लिख रखा है, ebay.in। तो एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर होता है। ठीक है, तो पहले का हमने क्या मिलाया? बी2सी मिलाया हमने अमेजोन, बी2बी मिलाया हमने अलीबाबा, सी2सी मिलाया हमने ebay.in। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहले में आर आएगा, ठीक है, दूसरे में क्यू आएगा। तो आर क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य को करने की सुविधा प्रदान करता है? राइट आंसर राज ई वॉलेट। ठीक है, राज ई वॉलेट जो होता है वो क्या होता है? आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, उनको क्या करता है? वो प्रमाणित करता है, प्रमाणीकरण का काम करता है वो। ठीक है, राज ई वॉल्ट। प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए, यानी कि आप अगर प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहते हैं, स्लाइड शो को शुरू करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? F5 कुंजी दबानी पड़ती है अगर आपको सारी स्लाइड शुरू से देखनी है तो। ठीक है, दूसरा, इसमें क्या कह रहा है? स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुने, ये भी सही है। या आप स्लाइड शो में जाके व्यू शो को सिलेक्ट कर सकते हैं, और स्लाइड शो मेन्यू में रिहर्सल टाइमिंग, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो विकल्प ए या विकल्प बी। निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चेक को संभालने के लिए MICR का यूज होता है। भंडारण कैपेसिटी में आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में बता रहे हैं हमें। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, RW, यानी कि रीड एंड राइट। फिर आती है हमारी डीवीडी, उससे बड़ी होती है ब्लूरे डिस्क, और उससे बड़ी होती है हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, CD, DVD, ब्लूरे और हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर ए। टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीनों हमारी टॉगल की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं, हेडर और फुटर ऐड करके आप अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं।
तो सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित कौन सी है? वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और सर्च इंजन। ठीक है, ये तीनों जो है सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल, ये जो पाथ दे रखा है इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है वो बताना है। www.vovo.ac.in, इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? ऑप्शन नंबर ए, भारत आईटी अधिनियम 2000। ये काफी बार आ चुका है क्वेश्चन, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो ध्यान से देख लेना। आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? मतलब किसी फाइल को आप सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप उसको हार्ड डिस्क में ही कॉपी हुई फाइल को जो है आप खोल रहे हो, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों बेहतर है वो इससे क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हार्ड डिस्क को पढ़ना और अधिक तेज सुरक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। सीडी में क्या हो सकता है वायरस वगैरह हो या सेटिंग्स उसको ऊपर रीड नहीं कर पा रहे हो, पर हार्ड डिस्क में अगर आपने डेटा रख लिया है तो वो सुरक्षित होता है और तेज होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। डिजिटल फोटोग्राफी की छवि बनाने वाले बिंदु को हम क्या कह सकते हैं? रेजुलेशन। अगर आप डिजिटल फोटोग्राफी बनाना चाहते हैं तो उसमें बनाने वाले बिंदुओं को कहते हैं पिक्सल्स, रेजुलेशन नहीं। क्वालिटी को रेजुलेशन बोलते हैं। और जो फोटोग्राफी या कोई पिक्चर वगैरह बनती है वो बनती है पिक्सल से, छोटे छोटे पिक्सल से। अगर कोई क्वालिटी अच्छी रखनी है हमें किसी फोटो की तो हमें पिक्सल बढ़ाने पड़ेंगे उसके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं होगा। ठीक है। कथन वन क्या है? एनवीएसपी मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। और कथन दो, आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण या रिजर्वेशन सर्विसेज में मदद करता है। तो दोनों ही इसके राइट आंसर है। एनवीएसपी वेबसाइट में जाके आप अपनी कोई भी डिटेल जो है मतदाता सूची में आप अपनी डिटेल चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी आप बदलाव कर सकते हैं। और आईआरसीटीसी का यूज करके आप जो रेलवे होती है, या अगर आपको रेलवे बुकिंग करनी है, रिजर्वेशन वगैरह कराना है टिकट का, तो आप आईआरसीटीसी वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर सकते हैं। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है। राइट आंसर बी। एमएस एक्सेल 2019 में फंक्शन उस सेल की गिनती करता है जो खाली नहीं है। राइट आंसर काउंट। काउंट फॉर्मूला क्या करता है? कुछ ना कुछ अगर उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसकी गिनती करेगा। उसमें अल्फाबेट ही उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, काउंट फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करता है, अल्फाबेटिकल या ब्लैंक वैल्यू को फाइंड नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा। ठीक है। काउंट ए तो किसी को भी काउंट कर देगा, चाहे वो उसमें स्पेस ही क्यों ना हो, अगर उसमें अल्फाबेट या न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों ना हो, सिंबल्स वगैरह ही क्यों ना हो, वो सब कुछ काउंट कर देगा। और काउंट ब्लैंक क्या करता है? ब्लैंक बताता है कि कौन सा जो सेल है वो ब्लैंक है, कितने सेल ब्लैंक है वो काउंट करके बता देगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल बी1 से प्रारंभ होकर कॉलम जी तक और नीचे रो 10 तक जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी1 से जी10। ठीक है, बी1 से प्रारंभ हो रहा है और जी10 पे खत्म हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी1 से जी10, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, दोनों के बीच में बिंदु लगता है इस तरीके का, सेमी कॉलन, ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? राइट आंसर, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती। मतलब कहना चाह रहा है, अगर आप पावर पॉइंट में आपने कोई इमेज वगैरह डाली है, आप उसमें कोई चेंजेस करते हैं, तो वो चेंज थोड़ी होती है, वो बदलेगी थोड़ी, वो तो वैसी की वैसी रहेगी। अगर आप उसमें कोई भी एडिट वगैरह करोगे, बदलेगी नहीं। तो राइट आंसर ए। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। यानी स्प्रेडशीट जैसे कि एक्सेल मैंने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो एक स्प्रेडशीट फाइल होती है। उससे रिलेटेड और कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है वो पूछ रहा है। तो गूगल शीट, एमएस एक्सेल, लिब्रे इम्प्रेस। इम्प्रेस आ गया तो ये पावर पॉइंट के लिए होता है। गूगल शीट होता है, एमएस एक्सेल होता है, लिब्रे कैल्क होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल शीट ऑनलाइन शीट होती है, वहां पे जाके भी स्प्रेडशीट बना सकते हो, एक्सेल का काम कर सकते हो। एमएस एक्सेल में तो होता ही है। और लिब्रे कैल्क, कैल्क यानी कि जो लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी कैल्क नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें भी आप स्प्रेडशीट बना सकते हो। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूमेरिक लॉक, नम लॉक। कीबोर्ड में मैंने आपको बताया था दो तीन प्रकार के लॉक होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। ठीक है ना। तो अगर आप न्यूमेरिकल लॉक दबाएंगे तो उससे क्या होगा, जो उसमें एरोज वगैरह होते हैं वो आप इजिली
प्रेस कर सकते हैं अप डाउन और लेफ्ट राइट के लिए। MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल एड्रेस कौन से है? सबसे ऊपर कौन सा होता है? A1 होता है, ध्यान रखना। MS एक्सेल में सबसे ऊपर जो होता है लेफ्ट साइड में, वो होता है A1। एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करने डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CSV, कॉमन सेपरेट वैल्यू। CSV, कॉमन सेपरेट वैल्यू। ठीक है। SSO ID किससे संबंधित है? ई मित्रा से संबंधित है। रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है? हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर ए। ICT का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है वर्कशीट का, चार्ट का या वर्कबुक का या स्लाइड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन यानी कि PPT पावर पॉइंट हम जो बनाते हैं उसमें बहुत सारी स्लाइड्स होती है, तो प्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड होता है? स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना। तो कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है और उसको सूचना में यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। राइट आंसर बी। एक इंपैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है इनमें से? देखो, डॉट मैट्रिक्स हमारा इंपैक्ट होता है, लेजर नॉन इंपैक्ट होता है, इंकजेट नॉन इंपैक्ट होता है। तो क्वेश्चन जो निकलेगा, इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा क्वेश्चन नंबर ए से। डॉट मैट्रिक्स जो है हमारा इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इंकजेट हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें आवाज आती है, साउंड आता है जो इंपैक्ट करता है, इसमें साउंड आएगी। पुराने टाइम पे जो डॉट मैट्रिक्स, एजीबी हिल, ठीक है ना, ये प्रिंटर आज लेजर प्रिंट, सॉरी, लाइन प्रिंटर, इस तरीके के प्रिंटर होते थे ना, वो सारे इंपैक्ट होते हैं। और नॉन इंपैक्ट होते हैं हमारे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सारे हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी, केवल 2, 3 और 4। यानी कि रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, रैम बायोस को संग्रहित करती है। और क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर नंबर 4 है, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। ठीक है, राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, मिडी। ठीक है, राइट आंसर मिडी का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है, गूगल फॉर्म्स। ये गूगल फॉर्म एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है, जैसे गूगल डॉक्स होता है, गूगल शीट होती है। आप उसमें कोई भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, आप कोई क्विज वगैरह बना सकते हैं, सर्वेक्षण मतलब क्विज। ठीक है, गूगल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35। आप जरूर देख लेना, अच्छे से समझ लेना, हो सकता है कल के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।